हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भैया मंजीत, तू इस घर को छोड़कर कहाँ चला गया? मैं तुझको कहाँ तक ढूंढने गई, तू कहाँ चला गया? बड़े भैया आएंगे तो मैं उनको कौन सा जवाब दूंगी? मैं क्या बताऊंगी कि मंजीत यहाँ से किस लिए और कहाँ गया? मैं क्या बताऊं? बहन, क्या बात है? भैया तू रो रही है? रो रो के सरिता काहे आंसू ए बहाती हो। रो रो के सरिता काहे आंसू तू बहाती हो। बात अपने भैया से क्यों नहीं बताती हो। मंजीत स्कूल से आया अभी ना घर। मंजीत स्कूल से आया अभी ना घर। आंसुओं के बादल क्यों ये घर में तुम बिछाती हो। बहन, क्या बात है? अरे मैं तो कितनी बड़ी खुशी लेकर आया तेरे पास, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी आंखों में आंसू और अभी तक मंजीत काले से नहीं आया। क्या बात है? याद छोटे भैया की क्या हुआ? मुझको बहुत आती क्या? है। याद छोटे याद छोटे भैया की मुझको बहुत याद। क्या बात है भाई? याद छोटे भैया की मुझको बहुत आती है। कहाँ गया हो? याद छोटे भैया की मुझको बहुत आती है। याद छोटे भैया की मुझको बहुत आती है। गया घर छोड़ मंजीत सरिता सच बताती है। गया, हाँ भैया, वो घर छोड़कर चले गए। भैया क्या कहा? मंजीत अभी अभी अपनी कॉपी और कलम तोड़कर किताब को फाड़कर वो इधर भागते चला गया। मैं उसको लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका भैया। वो ना जाने क्यों गुस्सा में होकर बोला फीस नहीं मिली, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं बहुत समझा रही थी लेकिन मेरी बात नहीं माना भैया। मैं जानता हूँ बहन। भैया मुझे बहुत याद आ रही है। उससे स्कूल में जो उसकी बेइज्जत हुई है जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाँ। क्योंकि मैं 6 महीने की फीस नहीं दे पाया था, इसीलिए गुस्से में भाग गया है। लेकिन बहन,
वो एक ना एक दिन जरूर आएगा। नहीं, मुझे मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। मैं किसके साथ काम करूंगी, किसके साथ पढ़ूंगी? अरे बहन, सबसे बड़ी खुशी की बात तो है बहन, वो आएगा, जरूर आएगा। मेरा भाई है, मैं जानता हूँ। तेरी याद आएगी तो भागता हुआ आएगा। लेकिन मेरी बात सुन। क्या? मैं तेरी शादी पक्की करके आया हूँ। मेरी शादी? हाँ बहन। आप क्यों मेरी शादी के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा? किस लिए मुझे इस घर से भगा देना चाहते हैं? नहीं बहन, नहीं, मुझे अभी शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे देख बहन, मेरे सिवा तेरा और कौन है? भैया, आप मेरी भी बात अगर मुझे कुछ हो गया तो संसार में तू अकेली जी सकेगी? भैया, कौन तेरी शादी करेगा? कौन तेरा ब्याह करेगा? अरे मेरी तो भी कभी बात मान लिया करो। मैं अभी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नहीं बहन, तुम्हें शादी करना होगा, क्योंकि मैंने डेट भी निकलवा लिया है और शादी की बात पक्की करके आया हूँ। देख बहन, तू चल घर में काम कर। मैं जा रहा हूँ राम जी सेठ के यहाँ रीवा, क्योंकि मेरी 2 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है और उनसे कुछ मुझे खास बात करना है। ठीक है? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो होना है सो हो गया है। ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। मिश्रा जी। अरे सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। मिश्रा जी। जी सेठ जी। तमाम जनता जुटी है। हाँ। और हमें नहीं जानते। हाँ। कि कौन है, कहाँ से आ गए हैं। जी सेठ जी। इस रीवा जिले का मैं सेठ राम जी मुझे कहते हैं। बहुत अच्छी बात। और अपने कला प्रेमियों से, हाँ, दर्शक बंधुओं से हार्दिक स्वागत प्रणाम करता हूं। हमारे एक बेटी है जिसका नाम शिवानी। बचपन में मां मर गई। हाँ। बचपन में मां मर गई। अब वो पढ़ लिख कर सयानी हो जा रही है। और क्या? और हमारा काम बिजनेस का। हाँ। परचून की दुकान। हमारा एक नौकर था जिसे संदीप कहते हैं। हाँ। संदीप 1 हफ्ता की छुट्टी लिया। हाँ। अभी तक वापस दुकान पर नहीं आया। हम चाहते हैं यार 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो दूसरा कोई नौकर रख लेंगे। ठीक है सेठ जी, अगर संदीप अभी तक नहीं आया तो जब तक संदीप नहीं आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान देखूंगा। लेकिन हमारी बेटी कहाँ इस समय? बैठिए आप। अरे शिवानी दीदी, भैया आइए, आपके पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आइए। शिवानी बेटी। जी पापा। तुम कैसे हो? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होना चाहिए बेटी। क्यों? पापा, बोलो। मैं आपसे आज कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। जरूरी बातें करना चाहती हो? जी हाँ पापा। कहो, आदेश है। पापा, बोलो। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं? ठीक है। तो बिटिया करे शिवानी पापा, हंसी करी के परिया। बिटिया करे शिवानी पापा, हंसी करी के परिणाम। अरे क्या करीना है आज बताओ पापा मुझको।
शिवानी। जी पापा। ठीक है बेटी। पापा खुश रहो फूलो फलो, उम्र तेरी बढ़ी जा। उम्र तेरी बढ़ जाए, दुख सुख मेरा धारमान हरदम करे सहाय। बेटी जी पापा। इंतजार संदीप का कर रहा हूँ, वो किस लिए पापा? लेकिन 1 हफ्ता हो गया बेटी, अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। हम कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है पापा, मैं जानती हूँ। बेटी शिवानी देखना, तुम अपनी बाजार लली लाना का पीसा। ठीक है पापा, मैं जानती हूँ दुकान का कुछ सामान खत्म हो गया है। हाँ बेटी। सामान की तो आप बाजार जा रहे हैं। काफी समझदार हो हमारी इकलौती बेटी। ठीक है पापा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, आदेश है। तो साकी से जाइए पापा मेरे साकी से लाइए पापा मेरे देख लेगी ये शिवानी अपनी ये। बेटी विश्वास है, लेकिन जाने के पहले क्या? ध्यान रखना हमारी बातों को। क्या पापा? आए संदीप बेटी, ये घर से अगर मेरी लाडली मेरी इकलौती बेटी। मैं समझ रही पापा। आए संदीप बेटी, ये घर से अगर छोड़ दुकान को घर को जाना चली, मेरी चिंता न करना मेरी लाड। मेरी चिंता न करना मेरी लाडली, मैं बहुत जल्द वापस चला जाऊंगा, मेरी चिंता न करना। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। और ध्यान रखना। क्या पापा? ध्यान रखना। लेकिन पापा, बोलो। आप भी जाते वक्त
बाजार से इतनी जल्दी मत करना कि जो मैं आपको सामान लिख के दी हूँ वो सामान पूरा ही लेके आना पापा। अरे बेटी बहुत समझदार है और हमें उम्मीद है, हमारी बेटी पर मुझे भरोसा है। अच्छा मैं चलता हूँ गुड़िया। ठीक है पापा। पूरा सामान लेके आया। मिश्रा जी, नहीं कहा बेचा, त्योहार निचकान है। अरे त्योहार निचकान है और कायदे से। हाँ। अरे सकट निचकान यहाँ सकट। अरे सकट हो चुकी है। हाँ। संजय भैया जो है ना हमेशा एक खिचकड़ी करता रहता है, इनकी बातों में जाओ नहीं देर हो अरे जाएगी। बेटी पुराना नौकर है, मुँह लगा हो चुका है। इसलिए सही कहा था। अच्छा चलता हूँ बेटे। यहाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाय पापा। भैया, संजय भैया, शिवानी दीदी। संजय भैया सुनो, हाँ। पापा तो बाजार चले गए बाजार चला गयो। और संदीप जो अपना नौकर है ना, हाँ। मैं उसे बहुत मानती हूँ, अरे बिल्कुल भाई आऊँगा। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। याद। और क्या, वाह भाई वाह। क्योंकि जैसे मैं अकेली हूँ, हाँ। वो बहुत गरीब है बेचारा। गरीब कहा बेचारा, सही है का हम समझते हैं, बहुत गरीब है। कभो कभो बेचारे बीड़ी पिए का पैसा नहीं। लेकिन वो बोला हाँ। कि 1 हफ्ते हो गए, वो पापा जी हाँ। से 5 दिन के लिए छुट्टी लेके गया, हाँ। लेकिन आज 10 दिन हो गए वो वापस नहीं आया। क्या बात है? अरे दीदी, हो सकता है कोई बात फंस गई हो, कुछ बात हो गई हो, आता ही होगा, चिंता मत करिए, आएगा जरूर। क्योंकि चलो दुकान भी देखनी है आज ये दुकान ही हमको और पापा भी शाम को वापस आ जाएंगे। चिंता नहीं करा, हम तो है दुकान बराबर चली। बराबर तू चलिए। दुकान में बैठी रहो, सौदा तो हम पूरा निकाल निकाल संजय दिए। भैया, हाँ। लेकिन मैं कहना क्या चाहती क्या हूँ, कहना चाहती हो? वाह भाई वाह। हम उन्हीं से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते। वाह भाई वाह। हम उन्हीं से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते। क्या बात है, क्या बात है। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं। हम उन्हीं से मोहब्बत करके वाह भाई वाह। दिन रात सनम। अरे संदीप भैया, ओहो, बहुत दिन बाद आवत है भाई, छुट्टी कब निकल गया और कई दिन बाद आवत है। ऐसे यार कुछ काम पड़ गया इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, आ गया। हमका विश्वास रहा कि हमारे भैया आई हैं जरूर, संदीप भैया। शिवानी, संदीप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे हाँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप पापा से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेके गए थे। आखिर बात जानते हो कि मैं घर में अकेली हूँ और जानता इतनी बड़ी बिजनेस है, दुकान है अपनी। जानता हूँ, पापा को मंडी भी जाना होता है जानता और हूँ। दुकान भी देखना होता है। अगर इतनी इतनी आप लेट करोगे तो कैसे भी मेरी बिजनेस चलेगी? मैं सेठ जी को समझा लूंगा, मैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये कहा हम साथे रहे तो ठीक रहा, नहीं बहुत परेशान हो जाते हैं दीदी हमारे। क्या कहना चाहते बताइए। सुनो मेरी बात। ए शिवानी कहाँ तेरे पापा गए, साफी शब्दों में मुझको बता दीजिए, है जरूरत पड़ी आज उनसे सुनो, है कहाँ पर गए, है कहाँ पर गए। शिवानी, ये बताइए तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं,
उनसे मुझे कुछ खास बात करना है। पापा से ही खास बात करनी है? हाँ, तुम्हारे पापा से ही खास बात करनी है। क्या मुझसे नहीं बात बता सकते आप? नहीं, आपसे बताने लायक नहीं बात है। आखिर क्यों संदीप? अरे बता अगर आप मुझसे बता दोगे तो जानते हो मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ। जो मैं कहूँगी मेरे पापा वही करेंगे। जानना चाहती हैं आप? जी हाँ, मैं ये जानना बता चाहती जा। अगर शर्मात हो तो हमसे बता। नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। बताओ, चिंता जी का कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं हर इंसान से नहीं बताया जाता। ये सुनी जाए जैसे उन पिताजी वैसे इन। देखो शिवानी, मेरी बहन की शादी पड़ी हुई है। 8 तारीख को बारात आएगी। जी हाँ। लेकिन मेरी बहन के ससुराल उनकी मांग है क्या? 2 लाख रुपए की। इसीलिए मैं आपके पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ 2 लाख। मैं तो जानती हूँ कि शादियों में बहुत सारे पैसे लगते हैं। नहीं, मांग सिर्फ 2 लाख की है। संदीप जी, हाँ बताइए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अरे बात संदीप मेरी सुन रहे हो ना? मैं सुन रहा हूँ। बात संदीप मेरी अगर मान लो। क्या? हाँ, बात संदीप मेरी अगर मान लो, सर की सारी मुसीबत हटाऊंगी। क्या? बात संदीप मेरी अगर मान लो, सर की सारी मुसीबत हटवाऊंगी। कह के पापा से अपने मैं रुपया दिलवा के पापा से अपने मैं रुपया रोता परिवार तेरा हंसवाऊंगी। संदीप जी, अगर मेरी बात आप मान लीजिए, 2 लाख क्या, मैं अपने पापा से 5 लाख रुपए दिलवाऊंगी। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप मेरी दुकान पे काम करते हैं ना, हाँ। जब मैं आपको देखती हूँ, न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं आपको देखती ही रह जाती हूँ। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? देखो, जिसका नमक खाना चाहिए उसके साथ नमक हरामी नहीं करना चाहिए। अरे पागल, ये दिल किसी पे आ जाए ना तो दिल तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि दिल को जोड़ देना चाहिए। इसका मतलब आप मुझसे प्यार करना चाहती हैं? जी हाँ। सिर्फ प्यार करना चाहती हैं कि या जीवन साथी बनना चाहती हैं? हाँ हाँ, साफ साफ बता दिया। देखो, मैं जानती हूँ कि आप गरीब घर के, लेकिन आपकी बहन, उस शर्ता बहन मेरी बहन। देखो, कहते हैं, एक कहावत कही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कहीं ऐसा न हो आप मुझसे प्यार का नाटक दिखाओ और बाद में धोखा दे दो। अगर किसी चीज का इम्तिहान लेना चाहते हैं संदीप जी, तो शौक से ले लीजिए। तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी बनकर ही रहूंगी। ठीक है, मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, ये जिंदगी क्या, अगर भगवान ने चाहा तो मैं 7 जन्म तुम्हारा रिश्ता। तो ये संदीप भी वादा करता है तुम्हारा मरते दम तक साथ देगा और जिंदगी भर, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी साथ देगा तुम्हारा। संदीप जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? बता दूं? ए दीदी, हाँ। अब इनका 5 लाख पूरा हुई, जान ले। नहीं, सिर्फ 2 ही लाख चाहिए मुझे। नहीं तो 5 लाख मिली, एडवांस लग गया 3 लाख। पैसा कमी नहीं बाहिया हो। अरे मैं जानता हूँ,
बहुत बड़े सेठ है। मैं अरे! काफी दिन से नौकरी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। इनके कितना- पिताजी सेठ हैं और इनके एक भाई रहन, उनका बेटवा पहले प्रधान अच्छा, रहन, हाँ। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? सुनिए, ये धरती चांदी सितारे, ये नदिया पवन घटारे। मिट जाएगा सारा जहां रे, बसी प्यारी रहेगा यहाँ। आरे 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 आरे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ाया हूँ नदिया किनारे। हर पल तेरा राह निहारे, दिल नहीं लगे तेरे बिना रे। देखा सनहरी धूप में जलने लगी मुंडेर से। देखा घनहरी धूप में जलने लगी मुंडेर से। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई तू कितनी देर से। सबसे नजर बचा के मैं छुपी छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम, चूड़ियां मिला ले मेरे भोले साथिया, तू जब जब मुझको पुकारे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं चला आऊं चड्ढी उतारे। संदीप भैया, देखो संदीप जी, पापा का आने का टाइम है। चलो नहीं, पापा आ जाएंगे तो दुकान भी देखनी है। चलो बाबू हवाला है, बाबू हवाला, चलो चलो। नमस्ते बाबू। बेटी, जी पापा। घर जाओ तुम। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय। तेरे आंख से आंसू, क्या बात है बेटे? बात क्या है? सेठ जी, मेरे आंसुओं का कारण आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और आपके पास आया हूँ, कुछ आपसे बात करना है। संदीप, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए मालिक। आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे आंख से आंसू, ये गम भरी आवाज तुम्हारी लग रही है। आखिर क्या है संदीप बात? मैं सब बताऊंगा मालिक, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ताओ क्या है संदीप बात, हो रही आंखों से बर। एक हफ्ते
हो गया, जानता हूँ मालिक। आया ना दुकान। हाँ जानता हूँ। आखिर बात क्या है मेरे मेहरबान, और कमी क्या मेरे है दुकान हो रही आंखों से। बोलो। सेठ जी, मैं सरिता बहन की हूँ शादी ये ठाना, मैं सरिता बहन की हूँ शादी ये ठाना, और 2 लाख रुपए सुनो से। यही आस लेकर के आया हूँ मालिक, यही आस लेकर के आया हूँ मालिक, सहारा दो मालिक हूँ मैंने मालिक। सेठ जी, मेरी बहन सरिता की शादी पड़ी हुई है और ससुराल वालों की मांग है 2 लाख रुपए की सेठ जी, और 2 लाख मुझे चाहिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर आपके यहाँ मैं गुलामी करूंगा, मैं अपने आप को बिक जाऊंगा आपके यहाँ। शादी करने के बाद मैं अपनी बहन की मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, आपकी चौखट से पाँव नहीं हिलाऊंगा जब तक आपका 2 लाख रुपए पूरा नहीं कर दूंगा। संदीप, रुपया आज घर में नहीं है मेरे, रुपये नहीं है घर में मेरे, कल शिवानी से पैसा भेजवाऊंगा, धूम से जाकर बहना किस्सा भी करो, अब कोई चिंता ये दिल में ये लाना नहीं। चिंता मत करो संदीप, ये सेठ जब तक जिंदा है हर तरह से तुम्हारा मददगार है और मदद करूंगा। मालिक, कल रुपए शिवानी के हाथ में भिजवाऊंगा। मालिक, कल आप अगर रुपए नहीं भिजवाओगे, अगर दरवाजे पर बारात आएगी लौट जाएगी, तो समाज में मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, जाइए अपनी बहन की धूमधाम से शादी करिए और पैसा कल पहुंच जाएगा। भूल एहसान मालिक मैं तुम्हारा नहीं, भूल एहसान मालिक मैं तुम्हारा नहीं, ऐसे मुश्किल में मालिक दिए भूलू एहसान मालिक मैं तुम्हारा नहीं, ऐसे मुश्किल में मालिक दिए काम हो। आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, ऐसे मुश्किल में दीना सहारा। मालिक, आप इंसान नहीं हैं बल्कि हम जैसे गरीबों के लिए एक भगवान है। लेकिन मालिक, मैं वादा करता हूँ बहन की शादी करने के बाद
मैं अपना घर छोड़ दूंगा और जब तक आपका 2 लाख रुपए मैं अदा नहीं कर दूंगा मैं आपकी चौखट से पाँव नहीं हिलाऊंगा। संदीप, चिंता मत करो बेटे, ये जब तक सेठ राम जी है एक दिन का नहीं बहकने दूंगा। अच्छा मालिक, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल आप पैसा भिजवा देना। अवश्य जा सकते हो। मिश्रा जी, हाँ सेठ जी। आदमी लाचार हो जाता है। हाँ सही है भाई, गरीबी गरीब। शादी बहन की मजबूरी है, होगा। अपने घर कैसे रह पाएगी। सही है भाई। यहाँ दुकान देखना, हम दुकान देखे रहा। मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, आप चला। अच्छा मैं चलता, इधर आ जाओ।